हमारा प्रोग्राम है ये असल में कल होना था। कल चूँकि इतवार है तो इतवार के दिन हमारा ये लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम होता है, मगर चूँकि कल कुर्बानी का दिन है, ईद उल अज़हा का दिन है और लोग कुर्बानियों में गोश्त तकसीम करने में, बनाने में, खाने में, आने जाने में मसरूफ़ रहेंगे। और इस वजह से दूसरी वजह ये कि कल कुर्बानी है तो कुर्बानी की ज़बह के ताल्लुक़ से, गोश्त के तरीक़े तक़सीम के ताल्लुक़ से, जानवर जो कुर्बानी का है उसके ताल्लुक़ से बहुत सारे मसाइल आप लोगों के जहन में होंगे। तो बेहतर है कि कल से पहले पहले उनको आज ही हल कर लिया जाए। तो इसलिए जो कल हमारा प्रोग्राम होना था उसको हमने आज रख लिया है। तो आज ये असल में कल होना था, लेकिन आज हमने प्रोग्राम रखा है इस वजह से। तो चलिए अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। ये हमारा लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम है और इसका नंबर है 94, एपिसोड 94 आज का ये हमारा एपिसोड है। और इसमें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो पेश आने वाले मसाइल हैं कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाल्लाह उनको हल करने की कोशिश करेंगे। और स्पेशली चूँकि कुर्बानी का मौका है तो कुर्बानी के ताल्लुक़ से जो भी मसाइल हैं, जानवर, ज़िबा, गोश्त वगैरह जो भी मसाइल हैं इंशाल्लाह उनको हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए, मेरे जहन में बहुत सारे मसाइल हैं कुर्बानी के ताल्लुक़ से जो उम्मन लोग पूछ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं लोगों के, लोग पूछ रहे हैं। तो उनमें से बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं इंशाल्लाह कि आप सुनेंगे तो आपके वो मसले हल हो जाएंगे, आपके जहन में होंगे। तो चलिए पहले उन्हीं को ले लेते हैं। देखिए, मैं ज़्यादा दलाइल के पीछे नहीं जाऊंगा आज, चूँकि दलाइल के पीछे जाएंगे तो बहुत लंबी ये हमारी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए मुख्तसरन जवाब हाँ ना, जवाब हाँ ना, उसके अंदर इंशाल्लाह इन मसाइल को हल करेंगे। जिससे एक भाई का फ़ोन आया, वो कहते हैं कि जी खस्सी जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं क्या नहीं? क्योंकि खस्सी होना, जानवर में दो तरह के होते हैं, एक अंडुल होता है, एक खस्सी होता है, यानी जिसके खुस्सियाँ निकाल दिए जाते हैं उसको खस्सी हमारे यहाँ कहा जाता है। तो क्या खस्सी जानवर की कुर्बानी जायज़ है, हो सकती है? चूँकि खस्सी होना एक ऐब है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस जानवर की कुर्बानी करने से मना फरमाया जिसके अंदर कोई ऐब पैदा हो जाए। ऐबदार जानवर की कुर्बानी करना मना फरमाया। तो खस्सी होना भी ऐब है, तो क्या खस्सी जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं? जवाब यह है कि जी हाँ, खस्सी जानवर की कुर्बानी जायज़ बल्कि अफजल उलमा ने फरमाया है। और अफजल इस वजह से फरमाया है कि चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मेंढे ज़बा फरमाए थे जो कि खस्सी थे। हदीस सही मुस्लिम वगैरह की रिवायत मौजूद है जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि खस्सी जानवर की मतलब जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 खस्सी जानवरों की कुर्बानी फरमाई थी। तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि चूँकि हुजूर ने 2 खस्सी जानवर की कुर्बानी फरमाई तो इसलिए जायज़ बल्कि अफजल है। अब रह गई बात ये कि जी खस्सी होना तो ऐब है। याद रखिए कि वो ऐब जो कुर्बानी के लिए रुकावट बनता है, मना है, वो ऐब है कि जिससे जानवर से नफ़रत पैदा होने लगे, जानवर से घिन होने लगे, या तो जानवर की कीमत में फ़र्क पड़ जाए, या जो जानवर का जो नफ़ा है वो नफ़ा हासिल होना बंद हो जाए। ऐब से मुराद वो ऐब है कि जिससे जानवर की कीमत कम हो जाए, या तो जो उसका नफ़ा होना है वो बंद हो जाए, या तो जानवर की तरफ देखे तो नफ़रत होने लगे। तो ऐसे ऐब को उलमा ने माने कुर्बानी शुमार किया है। जबकि खस्सी होना वो ऐब नहीं है। आप अंडुल बकरा लेने जाओ उसकी भी कीमत तकरीबन वही है, खस्सी लेने जाओ तो उसकी भी कीमत तकरीबन वही है। ऐब कौन सा रुकावट बनेगा? जैसे लंगड़ा जानवर है, लंगड़े जानवर की कुर्बानी कीमत अलग है और सही सालिम जानवर की कुर्बानी जो उसकी कीमत अलग है। तो लंगड़ा होना है या कोई और ऐसा ऐब पैदा हो जाए जिससे कीमत कम हो जाए, उसकी घट जाए, तो उसे ऐब कहते हैं। तो ऐब जो कुर्बानी के लिए रुकावट बनेगा वो ऐब होगा कि जिससे जानवर की कीमत कम हो जाए, या तो जो उससे नफ़ा हासिल हो रहा है वो ख़त्म हो जाए। जैसे बकरी है, दूध देती है, उसके थन सूख जाएं, तो जाहिर सी बात है कि उससे जो नफ़ा हासिल हो रहा था वो ख़त्म हो गया है। तो ये ऐब ऐसा है कि कुर्बानी के लिए रुकावट बनेगा। लेकिन वो ऐब के जिससे कोई मनफ़ात ख़त्म ना हो, कीमत में फ़र्क ना आए, तो वो रुकावट जो है वो ऐब, वो रुकावट नहीं है कुर्बानी के लिए। तो खस्सी होना वो ऐब नहीं है जिससे कुर्बानी करना मना हो। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि खस्सी जानवर की कुर्बानी जायज़ है बल्कि अफजल है। दूसरी वजह यह फरमाते हैं कि अंडुल में से एक तरह की, उसके गोश्त में से एक तरह की बास आती है। जब खस्सी उसको कर दिया जाता है तो वो बास स्माइल जो आती है, उसमें से स्मेल जो आती है, बदबू जो आती है, वो ख़त्म हो जाती है। दूसरी ये है कि खस्सी जानवर अच्छा मोटा ताज़ा फरबा होता है, खा पी के मोटा ताज़ा फरबा हो जाता है। तो इस वजह से, और हदीस में फरमाया गया कि जानवर जो कुर्बानी का है उसको खूब मोटा ताज़ा करो। तो इसलिए फरमाते हैं कि खस्सी जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है बल्कि अफजल है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो गई है और आपने फरमाई है तो मेरे और आपकी क्यों नहीं होगी? तो लोग सवाल कर रहे हैं कि ये खस्सी की कर सकते हैं यानी, तो जवाब ये है कर सकते हैं, जायज़ है, अफजल है। दूसरा सवाल भाई का ये है कि जी बांझ जानवर की कुर्बानी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी?
ठीक है, यानी जिसके यहाँ बच्चे पैदा ना होता हो। तो जवाब ये है कि जी हाँ, उसकी भी कुर्बानी हो जाएगी। बांझ जानवर जिसके यहाँ बच्चे पैदा ना होते हों, वो चाहे बड़ी उम्र होने की वजह से हो या हो ही नहीं रहा हो उसके यहाँ, तो बांझ जानवर की भी कुर्बानी क्या है, जायज़ है। नंबर 3 ये है जिसको कुत्ते ने काट लिया हो, कुर्बानी का जानवर लेकर के आते, बकरा लेकर के आते या बड़ा जानवर लेकर के आते, लेकिन उसको कुत्ते ने काट लिया, तो क्या भी उसको कुर्बानी हो जाएगी? जवाब ये है कि अगर कुत्ते के काटे का असर बकरे के अंदर नहीं दिख रहा है, जैसे बावला हो जाना, कुत्ते ने काटा तो बावला हो गया है, या तो चारा नहीं खा रहा है, या तो इतना काटा है कि उसके काटने का असर गोश्त तक पहुंच गया है, इतना ज़्यादा उसको काटा गया है, तो अगर कुत्ते के काटे का असर दिखाई ना दे, जानवर में जाहिर ना हो, तो फिर उसको कुर्बानी जायज़ है। और अगर कुत्ते ने काटा था, कुत्ते के काटने की वजह से हमारा जानवर बावला हो गया है, तो फिर उसको कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। कई सारे लोगों के साथ में ये मसला पेश आया है कि जी जानवर था, कई जगह से कुत्ते ने काट लिया है, तो अगर असर पहुंचा है दिमाग तक के उसके बावला हो गया, चारा नहीं खा रहा है, कोई और इस तरह की चीज़ हुई है, तो फिर नहीं होगी, वरना तो हो जाएगी। ऐसे कहते हैं कि जी लंगड़ा जानवर, यानी जिसका मतलब हमने जानवर लिया है, बकरा लिया हो, चाहे बड़ा जानवर लिया हो, भैंस वगैरह ली हो, तो लंगड़ा है, तो क्या उसकी कुर्बानी हो जाएगी? याद रखिए, उलमा फरमाते हैं कि जो जानवर चौथा पैर, जाहिर सी बात है कि एक पैर से ही लंगड़ा होगा, तो अगर वो ज़मीन पर पैर टेक करके चलता है, लंगड़ा है लेकिन ज़मीन पर पैर टेकता है, तो टेक टेक करके चलता है, उससे सहारा लेता है, तब तो जायज़ है। लेकिन अगर सिर्फ 3 पैरों पे चलता है, ऐसा लंगड़ा है कि सिर्फ 3 पैरों पे चलता है और एक पैर उठा करके रखता है, ज़मीन पे रखा ही नहीं जाता, तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। लेकिन अगर उस पैर को भी ज़मीन पे टिका करके चलता है, भले ही मशक्क़त से चलता हो, तकलीफ से चलता हो, लेकिन ज़मीन पे टिकाता है, लंगड़ा है मगर ज़मीन पे चौथा पैर भी टिका करके चलता है, तो उसकी कुर्बानी जायज़ हो जाएगी। ऐसे ही एक भाई का सवाल ये था कि जी अगर जानवर के थन, जैसे बकरी है, ठीक है, या तो भैंस वगैरह है, गाय वगैरह है, तो अगर उसके थन खुश्क हो जाएं, दूध नहीं दे रही है, थन खुश्क हो गए हैं, तो क्या उसको कुर्बानी हो जाएगी? उलमा फरमाते हैं कि बकरी है, उसका एक थन सूख जाए तो उसको कुर्बानी जायज़ नहीं है। बड़ा जानवर है, गाय भैंस वगैरह है, उसके 2 थन सूख जाएं तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी, चूँकि ये भी ऐसा ऐब है कि उससे जो मनफ़त हासिल हो रही थी वो ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही जानवर की कीमत भी कम हो जाती है। तो अगर बड़ा जानवर है, 2 थन खुश्क हो गए हैं, उसके 2 थनों में से दूध ही नहीं आ रहा है, तो कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन अगर 4 में से सिर्फ 1 थन में दूध नहीं आ रहा है, बाकी 3 में आता है, तो जायज़ हो जाएगी। तो 4 में से अगर 1 में आ रहा है, 1 में नहीं आ रहा है, 1 खुश्क हो गया है, सूख गया है, कोई बीमारी है, तो अगर सिर्फ 1 है तो जायज़ है, और अगर 2 है या उससे ज़्यादा है तो फिर जायज़ नहीं है। और बकरी के चूँकि 2 ही थन होता है, तो 2 में से अगर 1 भी उसका ख़त्म हो जाता है तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। ऐसे ही एक भाई पूछते हैं कि सींग टूटे हुए जानवर की कुर्बानी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वो चाहे लेने के वक्त में टूटा या बाद में टूटा, तो जिस जानवर के सींग टूट गए हों तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी या नहीं? उलमा फरमाते हैं जी हाँ, सींग टूटे जानवर की कुर्बानी भी हो जाएगी। वो चाहे बाद में, जैसे जानवर बहुत सारे एक जगह जो बांध देते हैं तो आपस में लड़ते हैं, लड़ने की वजह से उनके सींग टूट जाते हैं, तो चाहे तो वैसे टूटे हों, या तो जब वो पैदा हुआ था उसी वक्त में उसके सींग काट करके वो उस जगह को जला दिया गया था ताकि उसके सींग ही ना हों, ताकि उसके सींग आगे ना उगें। तो सींग टूट गए हों या काट करके उनको जला दिया गया हो तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर पैदाइशी किसी जानवर के सींग ना हो, वो चाहे बकरी वगैरह हो और वो चाहे भैंस वगैरह हो, पैदाइशी ही अगर किसी जानवर के सींग नहीं हैं तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं होगी, चूँकि ये अब ऐब है, ये ऐब माना जाएगा, तो इसकी कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन अगर सींग थे, टूट गए हैं, तो उलमा फरमाते हैं कि कुर्बानी हो जाएगी। एक शर्त यह है कि उसके टूटने का असर दिमाग तक ना पहुँचा हो, यानी वही जानवर बावला ना हो गया हो, उसकी वजह से पागल ना हो गया हो, और ऐसे ही उसका असर दिमाग तक ना पहुंचा हो, सींग टूटने की वजह से सुराख ना हो गया हो जिससे उसका भेजा दिख रहा हो, सींग इस तरीके से ना टूटा हो कि उसका भेजा ना दिख रहा हो, जो उसका सर है उसमें सुराख ना हो गया हो, तब तो जायज़ है। थोड़ा टूटा, ज़्यादा टूटा, कितना भी टूटा, लेकिन दिमाग तक असर नहीं पहुंचा है, तो उलमा फरमाते हैं जायज़ हो जाएगी जी। ऐसे ही एक भाई का सवाल ये है कि जी जो जानवर हिंदुस्तानी कवानीन के अतबार से मना है, जैसे गाय वगैरह है, यहाँ कुर्बानी उसकी मना है, ठीक है, जो लोग करते हैं उनके ऊपर केस वगैरह भी होते हैं। बहरहाल यहाँ के हिंदुस्तान वगैरह के अंदर गाय वगैरह की कुर्बानी मना है, तो ऐसे ममनू जानवर की अगर कुर्बानी करेंगे तो हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, ये सवाल है। बहुत सारे लोग हमारे भाई ये करते हैं, तो जवाब ये है कि जी हाँ, कुर्बानी तो अगरचे हो जाएगी, चूँकि हलाल जानवर है और उन जानवरों में से है कि जिनकी कुर्बानी जायज़ है, तो अगर कोई कुर्बानी करेगा तो कुर्बानी तो उसकी हो जाएगी, क्योंकि उसने हलाल जानवर की कुर्बानी की है, उस जानवर की कुर्बानी की है जिसको कुर्बानी देना जायज़ है। लेकिन
अपनी जान माल की हिफाजत के लिए, क्योंकि अगर पता चल गया तो जाहिर सी बात है फिर कोर्ट कचहरी के मसले होंगे, पुलिस के मसले होंगे, बहुत सारी दिक्कतें पेश आएंगी, मुश्किलें पेश आएंगी। तो इसीलिए बेहतर है ना करें। जिन इलाकों में जायज़ है वो बिंदास होकर करें, जैसे बहुत सारे इलाके हैं बिहार बंगाल वगैरह में जहाँ जायज़ है, वहाँ की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई वो रूल नहीं बनाया है। तो जिन इलाकों में जायज़ है वो बिंदास होकर करें, और जिन इलाकों में गवर्नमेंट की तरफ से बैन है, परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है, तो बेहतर ये है कि ना करें। हालात वैसे नहीं है, मैं और आप भी सब जानते हैं, तो बेहतर ये है कि ना करें। लेकिन अगर किसी ने कर ली तो कुर्बानी उसकी तरफ से अदा हो गई है, कुर्बानी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, ऐसे ही बहुत सारे लोगों के जानवरों के साथ में मसला पेश आता है कि जो उनके जानवर का जो कान है वो कट जाता है, कट गया है, फट गया है, तो ऐसे में क्या उस जानवर को कुर्बानी हो जाएगी? उलमा फरमाते हैं कि अगर कान का अक्सर हिस्सा कटा हुआ है या फटा हुआ है, कान का अक्सर हिस्सा फटा हुआ है तो फिर तो जायज़ नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत कट गया है, चिर गया है या फटा हुआ है, तो अगर थोड़ा बहुत हिस्सा है तो फिर हो जाएगी, ज़्यादा है तो फिर जायज़ नहीं होगी। ऐसे ही जिस जानवर के पैदाइशी कान ना हो, पैदाइशी कान ना हो तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो जिसके पैदाइशी सींग ना हो उसकी भी जायज़ नहीं है, जिसके पैदाइशी कान ना हो उसकी भी जायज़ नहीं है। कान हैं ज़्यादा कटे हुए हैं, फटे हुए हैं तो भी जायज़ नहीं है, थोड़े बहुत फटे हुए हैं, कटे हुए हैं तो फिर जायज़ हो जाएगी। ऐसे ही एक सवाल ये है कि अंधे जानवर की कुर्बानी, ठीक है, जिस जानवर को दिखता नहीं है या दिखता है तो थोड़ा बहुत दिखता है, तो क्या उसकी कुर्बानी हो जाएगी या नहीं? इसका जवाब ये है कि जिसको दिखता ही नहीं है, बिल्कुल अंधा जानवर है, उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। और ऐसे जिसको हल्का फुल्का दिखता है, बहुत मामूली सा, चारा उसके सामने यहाँ डाला है लेकिन खा वहाँ से रहा है, मुंह वहाँ मार रहा है, तो जाहिर सी बात है कि दिखने में प्रॉब्लम है। यानी जिसकी बीनाई अक्सर चली गई हो, जिस जानवर की बीनाई अक्सर चली गई हो तो उसकी जायज़ नहीं है। हाँ, अक्सर हिस्सा दिखता है, अक्सर दिखता है, उसको सही से चारा खाता है, चलता है, फिरता है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है, तो जिसको ज़्यादा दिखता है उसकी कुर्बानी जायज़ है। और जिसको ज़्यादा नहीं दिखता, थोड़ा बहुत दिखता है, उसकी भी जायज़ नहीं है। और जिसको बिल्कुल ही नहीं दिखता है तो उसकी भी जायज़ नहीं है। ऐसे ही वो जानवर के जिसके दांत गिर गए हों, झड़ गए हों, जिसको कहते हैं पोपला जानवर, क्या कहते हैं? पोपला जानवर, तो वो ज़्यादा उम्र होने की वजह से हो या किसी हादसे की वजह से हो गए हो, तो उलमा फरमाते हैं कि अगर इतने दांत बाकी हैं कि जिससे वो चबा करके चारा खा लेता है, चबा करके चारा खा लेता है, इतने दांत बाकी हैं, तब तो कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर दांत इस तरीके से टूट गए हैं या झड़ गए हैं कि जिससे वो चबा करके खाना नहीं खाता बल्कि निगलता है, उसको निगलना पड़ता है, तो फिर फरमाते हैं कि फिर अब जायज़ नहीं होगी। तो ये ऐसे उयूब हैं, ये ऐसे उयूब हैं कि जो कुर्बानी के लिए रुकावट हैं। और किसकी हो जाएगी, किसकी नहीं हो जाएगी, बहुत सारे मसाइल लोग पूछते हैं, अमूमन यही सारे मसले पेश आते हैं, तो इनके मैंने जवाब दे दिए हैं। तो इसलिए आप खुद भी इनको सुने, समझें अच्छे से और दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये मसाइल इल्म हो जाए। लोग बार बार फ़ोन करके सवाल कर रहे हैं, तो मैंने कहा पहले आज इन्हीं मसाइल को मैं ले लेता हूँ। अच्छा, इसी के साथ में कुछ और कुर्बानी के ताल्लुक़ से लोग सवाल पूछते हैं, मैं उनका जवाब दे देता हूँ। जी, एक सवाल ये है कि जो कुर्बानी के साथ अक़ीक़ा कर सकते हैं या नहीं। बड़ा जानवर है, भैंस वगैरह है, बैल वगैरह है, उसके अंदर हिस्से लिए हुए हैं, एक जानवर में बड़े में 7 हिस्से होते हैं, तो 2 हिस्से कुर्बानी के ले लिए, 2 हिस्से वलीमे के ले लिए, 2 हिस्से अकीक़े के ले लिए, तो क्या हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जवाब ये है जी हाँ, हो जाएगा। कुर्बानी वाले बड़े जानवर में कुर्बानी के हिस्सों के साथ में अगर अकीक़े के भी हिस्से डाले जाएँ तो भी जायज़ है। ऐसे ही वलीमे के हिस्से डाले जाएँ, किसी की शादी हुई है और उस जानवर में उसने हिस्सा ले लिया है, डाल दिया कि भाई 4 हिस्से कुर्बानी के हैं और 3 हिस्से हमारे वलीमे की तरफ से हैं, तो बड़े जानवर में जिसमें 7 हिस्से होते हैं उसमें बाज़ हिस्से कुर्बानी के, बाज़ हिस्से अक़ीक़े के, बाज़ हिस्से वलीमे के, उलमा फरमाते हैं जायज़ हो जाएंगे, सब के सब हो जाएंगे, कोई हरज की बात नहीं है। ठीक है। और इसी तरीके से बाज़ लोग कहते हैं कि जो मरहूम की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं। जी हाँ, मरहूमिन की तरफ से भी कुर्बानी कर सकते हैं और इंशाअल्लाह उनको भी सवाब मिलेगा। जैसे करने वाला अपना माल खर्च कर रहा है उसको तो सवाब मिलेगा ही, लेकिन जिनके ईसाल सवाब के लिए कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह उनको भी सवाब मिलेगा। तो मरहूमिन अपने माँ बाप, भाई बहन, वालिद या ऐसे ही आम मुसलमानों की नीयत से करे, भाई पूरे मरहूमिन की तरफ से, उम्मत मुस्लिमा की तरफ से कर दी जाए तो इसकी भी इजाज़त है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी फरमाई थी, आपने 2 मेंढे ज़बा फरमाए थे, एक अपनी तरफ से, एक अपनी उम्मत की
तरफ से, फरमाया था जिसने मेरी उम्मत में से कुर्बानी नहीं की उसकी तरफ से। उलमा फरमाते हैं कि इससे आपकी मुराद ये थी जो जिंदा हैं वो भी, जो क़यामत तक आएंगे वो भी, और जो नहीं मतलब जो दुनिया से चले गए वो भी, तो सब की तरफ से हुजूर ने एक मेंढे को ज़बह फरमाया। इसलिए फरमाते हैं मरहूमीन की तरफ से भी कुर्बानी करना जायज़ है, इंशाल्लाह उनको भी पूरा इसाले सवाब मिलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हिस्सा करते हैं, तो ये जायज़ भी है, बल्कि बाइसे सआदत है, नेक वक्ती की अलामत है अगर कोई हुजूर की तरफ से कुर्बानी करता है। मगर याद रखिए, जो बंदा साहिब निसाब है, अल्लाह ने जिसको वुसअत दी है, जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, उसके ऊपर कुर्बानी भी फ़र्ज़ है, वाजिब है। तो जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, पहले वो अपनी वाजिब कुर्बानी का हिस्सा ले, उसके साथ साथ में फिर चाहे हुजूर की तरफ से, माँ बाप की तरफ से, जिसकी तरफ से लेना चाहे ले सकता है। अपनी वाजिब कुर्बानी के साथ साथ में जिसकी तरफ से लेना चाहे ले सकता है। हुजूर की तरफ से अपना हिस्सा भी लिया है और हुजूर की तरफ से भी लिया है, तो ये बड़ी सादत नेक बख्ती की अलामत है। हाँ, जिस बंदे के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है मगर शौक़ है कुर्बानी का हिस्सा लेने का, गरीब आदमी है, वाजिब तो नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि हुजूर की तरफ से ले। बहुत सारे सवाल करते हैं कि जी क्या ले सकते हैं, जवाब ये है जी हाँ ले सकते हैं, इंशाल्लाह सादत की बात है, नेक बख्ती की बात है इंशाल्लाह, और इसका सवाब उसको पूरा पूरा मिलेगा। तो जो गरीब है अगर वो हुजूर की तरफ से लेना चाहे इजाज़त है। बहुत सारे गरीब ऐसे होते हैं बेचारे, वो कहते हैं जी हमारी इस्तिताअत तो नहीं है ऐसी, लेकिन हम अपने मरहूम माँ बाप की तरफ से या किसी और मरहूम की तरफ से हिस्सा लेना चाहते हैं। तो वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि जी हम हुजूर की तरफ से लें कि मरे हुए माँ बाप या मरहूमिन की तरफ से लें। जवाब ये है आपकी मर्ज़ी के ऊपर मौकूफ़ है। ऐसा नहीं है कि भाई हुजूर की तरफ से लेना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। अगर आप सिर्फ अपने मरहूम की तरफ से करना चाहें तो उसकी भी इजाज़त है, हुजूर की तरफ से करना चाहें तो उसकी भी इजाज़त है। बहुत सारे लोग यूँ कन्फ्यूज़ होते हैं कि जी हम पहली मरतबा कुर्बानी कर रहे हैं तो हुजूर के नाम की करें। तो जवाब यहाँ भी यही है कि अगर आपके ज़िम्मे कुर्बानी लाजिम है तो पहले अपनी तरफ से करें, फिर चाहे तो हुजूर की तरफ से करें। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रहे हैं तो हुजूर की तरफ से करेंगे, अपनी तरफ से नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप मालदार हैं, साहिब निसाब हैं, साहिब हैसियत हैं, तो अपने कुर्बानी के साथ साथ में आप जिसकी तरफ से करना चाहें कर सकते हैं। आप पहली बार करें, 10वीं बार करें, 50वीं बार करें, ठीक है। जो गरीब है उसके लिए दोनों तरह की इजाज़त है, चाहे तो अपनी तरफ से कर ले, चाहे तो मरहूमिन की तरफ से कर ले, और चाहे तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कर ले। हुजूर की तरफ से करता है तो इंशाल्लाह उसकी नेक बख्ती में इजाफा ही होगा। अच्छा ये मसला, अच्छा हाँ जी, एक भाई का सवाल ये था कि जी उनका कोई बच्चा था वो मर गया था, कहते हैं जी 1 महीना 1.5 महीना ज़िंदा रहा मगर, या 1-2 दिन ज़िंदा रहा मगर उसका अकीका नहीं कर पाए थे, तो क्या आप उसका अकीका कर सकते हैं? कुर्बानी का मौका है तो अकीका का भी साथ में हिस्सा ले लेंगे। तो जो बच्चा मर चुका है और उसका अकीका नहीं किया था तो क्या आप उसका अकीका कर सकते हैं? जवाब ये है कि मरे हुए बच्चे नहीं होता है, इसलिए ताकि अला बला ज़िंदगी में दूर हो जाए, मुसीबतें दूर हो जाएं, जैसा कि हदीस में फरमाया गया है, ठीक है। तो अब जब वो गुजर ही गया है, वो खुद ही दूर हो गया है दुनिया से, यहाँ से चला गया अल्लाह की रहमत में, तो जाहिर सी बात है कि अब अकीके का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आसान अल्फाज में यूँ कह लें कि मरे हुए का अकीका नहीं होता, अकीका जिंदों की तरफ से किया जाता है। अगर आपको मरने वाले की तरफ से करना है तो अकीके के नाम से नहीं बल्कि ईसाले सवाब की नीयत से आप हिस्सा डालें। ईसाले सवाब के लिए, उसके लिए आप हिस्सा डालें। अगर आपको हिस्सा डालना है, उसकी तरफ से करना है तो अकीका अब नहीं होगा। अकीका जीते जी होता है, ज़िंदगी में ही होता है। जो मर चुका है उसका अकीका अब नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये कई सारे मसाइल हो गए हैं जी जो अक्सर लोग पूछते रहते हैं। अच्छा, इसी में एक मसला जी गोश्त के ताल्लुक़ से मसला ये है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं हमारे भाई कि जी क्या गैर मुस्लिम को, किसी से हमारी दोस्ती है, रिलेशन है, ठीक है, आना जाना है, तो क्या उसको हम कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं? जवाब ये है कि कुर्बानी का गोश्त देने की इजाज़त है, लेकिन ऐसे शख्स को दे जो शराब और आप ना पीता हो। ऐसा ना हो कि वो शराब पी रहा है और चखने में आपका गोश्त इस्तेमाल कर रहा है। वो लोग चखना वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं ना, पता नहीं क्या कैसा। तो ऐसा ना हो कि चखने में वो आपका दिया हुआ गोश्त इस्तेमाल कर रहा है। तो जिसकी पीने वीने की आदत नहीं है, जो साफ़ सुथरा है, तो उसको दिया जा सकता है। अगर वो खाते भी हों, जो खाता है और आपका ऐसा है, आपको लगता है कि अगर मैं दूंगा इंशाल्लाह तो प्यार मोहब्बत में इजाफा होगा या आपस में और कह लीजिए कि रिलेशन मजबूत होंगे, ऐसा वो हमको ईज़ा नहीं पहुँचाएगा, तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगा, एक इस्लाम का अच्छा मैसेज उस तक पहुँचेगा। तो अगर इस तरह जिसके बारे में ऐसा आपको यकीन है तो उसको दिया जा सकता है। जो पियक्कड़ है, शराबी है, क्या उसको देंगे तो भी ईज़ा पहुँचाता है, तकलीफ़ें देता है, तो फिर ऐसे लोगों को ना दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो बहरहाल गैर मुस्लिम को ये है दिया जा सकता है। अच्छा, लेकिन ये है, जी हाँ, लेकिन ये है उसको दे ही सकते हैं, लेकिन जो मुसलमानों में ज़रूरतमंद है उसको देना ज़्यादा औला है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे इस तरह हर साल ऐसे वाक़यात गुजर जाते हैं कि भाई बहुत सारे बेचारे गरीब ऐसे होते हैं, वाइट कॉलर जो होते हैं, जो किसी से मांगना गवारा नहीं करते हैं, वो बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं कि कुर्बानी के दिन भी उनके यहाँ दाल बनती है। तो इसलिए मुसलमान को देना ज़्यादा औला है और ज़्यादा बेहतर है।
तो आप पहले कोशिश करें कि मुसलमान को दें, अपने भाई को, उसको देने की ज़्यादा फजीलत है, ठीक है। बाकी अगर अल्लाह ने आपको और नवाजा, आपने 2 हिस्से 4 हिस्से लिए, तो फिर थोड़ा बहुत अगर आप चाहें, कोई ऐसा दोस्त वगैरह है गैर मुस्लिम है, तो उसको भी दिया जा सकता है। अच्छा, बड़े जानवर में उमूमन ये मसला होता है कि जी जैसे एक जानवर में बड़े में 7 हिस्सेदार हैं, शरीक हैं, तो वो आपस में गोश्त को तकसीम कैसे करेंगे? अंदाजे से तकसीम कर लेंगे या कैसे तकसीम करेंगे? ठीक है, एक मसला तो ये है। दूसरा मसला ये है कि जो कुर्बानी का हमारे पास जो गोश्त आया है, हमारा जो हिस्सा है वो चाहे बकरे का पूरा हमारा ही हो या बड़े जानवर में से एक हिस्सा हमारे पास जो आया, उसको कैसे तकसीम किया जाए? याद रखिए कि तकसीम का अफजल और आला तरीका ये है, हमारे पास जो भी गोश्त वगैरह आया है हमारे जानवर का, हमारे कुर्बानी का, उसका आला और अफजल तरीका ये है कि उसके 3 हिस्से किए जाएँ। कितने हिस्से? 3 हिस्से किए जाएँ। एक हिस्सा अपने इस्तेमाल के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के पास बतौर हदिया के, बतौर सिला रहमी के, तीसरा हिस्सा गरीबों के लिए। ये अफजल तरीका है। अगर कोई सारा गोश्त खुद रखना चाहे तो भी जायज़ है, सारा गोश्त रिश्तेदारों को देना चाहे तो भी जायज़ है, सारा गोश्त गरीबों में बांट दे तो उसकी भी इजाज़त है। तो जायज़ तो आपकी मर्ज़ी है, आपका हिस्सा है, आप जैसे चाहे उसको इस्तेमाल करें, खर्च करें, दें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये अफजल तरीका है कि इसमें सारे काम हो जाते हैं कि भाई रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी भी हो जाती है, वो रिश्तेदार चाहे मालदार हो चाहे गरीब हों। तो कुर्बानी का गोश्त अमीरों को भी दिया जा सकता है। मैंने कुर्बानी की है तो मुझे भी आप दे सकते हैं। हमारे सामने वाला रिश्तेदार है, उसने भी कुर्बानी की है, मगर बतौर हदिये तोहफे के, चूँकि हदीस में फरमाया गया हदिया लेते देते रहा करो, इससे मोहब्बत बढ़ेगी, तो बतौर हदिये के रिश्तेदारों को आप पहुँचा दें। इसलिए कहा गया कि 3 हिस्से कर लें, एक अपने इस्तेमाल के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक गरीबों के लिए। ये अफजल तरीका है। सारा आप रखना चाहें तो भी इजाज़त है, सारा तकसीम करना चाहें तो उसकी भी इजाज़त है। अच्छा, तो ये तो तरीका हो जाएगा वो जो हमारा हिस्सा हमारे पास आया है। बड़े जानवर में 7 हिस्सेदार हैं, तो वो कैसे तकसीम करेंगे, 7 हिस्सों की तकसीम कैसे लगाएंगे? तो उसका तरीका ये है, उमूमन लोग इसमें गलती करते हैं। याद रखिए, सिर्फ अंदाजे से तकसीम नहीं करेंगे कि पहले ये 2 बोटी तू ले ले, ये 4 बोटी तू ले ले, ऐसे तकसीम नहीं करेंगे, बल्कि या तो तोल करके तकसीम करें। मिसाल के तौर पे 2 किलो का आपने वजन रख लिया है पहले, तो 7 शरीकों के पास 2 किलो करके आपने 7 शरीकों को दे दिया। या तो ये तरीका इख्तियार करें, या तो ये करें कि गोश्त की एक ढेरी बना लें, एक अंदाजे से 4 किलो 5 किलो जितने की भी हो, वो आपकी मर्जी है, सारे शरीक अगर राजी हों तो ठीक है। तो गोश्त की एक ढेरी बना लें, उसे तराजू के एक तरफ रख दें, ठीक है, तराजू में उसे एक तरफ रख दें और उसी के बकदर तोल तोल करके 6 हिस्से उसके लगा दें। 6 हिस्से उसके लगा दें तो सबके पास बराबर तकसीम हो जाएगा, सबके पास बराबर तकसीम हो जाएगा, जितना इसके पास है इतना ही सबके पास चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप बड़े जानवर में जो 7 शरीक हैं वो सब के सब वज़न से तोल करके इस तरीके से गोश्त को तकसीम करेंगे। सिर्फ अंदाजे से नहीं ले भाई ये तू ले ले, ये तू ले ले, ये तू ले ले, ऐसे तकसीम नहीं करेंगे। रह गया मसला पायों का, भेजे का, ठीक है, और दूसरी चीज़ों का, इनको कैसे तकसीम करें? तो उसका तकसीम का तरीका ये होगा कि या तो ये है कि जो शुरका हैं वो राज़ी हो जाए, ठीक है भाई ये पाए तू ले जा, ये भेजा तू ले जा, या तो ऐसा कर लें, या तो ये है कि 4 पैर हैं तो 4 हिस्सेदार के पास 4 पाए चले जाएँ, जो भी लेना चाहे, ख्वाहिश रखता हो भाई मैं लूँगा, और बकिया लोगों को उसी के बकदर लेवल में गोश्त दे दिया जाए। एक भाई को पाया मिला है और उसी के लेवल में 2 बोटी 4 बोटी पाए की तरफ से एक्स्ट्रा, लो भाई इनको पाया मिला है, आपके पास पाया नहीं है तो आपको इजाफी गोश्त दिया जा रहा है। तो इस तरीके से किसी के पास पाए चले जाएंगे, उसके बदले में दूसरे के पास गोश्त चला जाएगा, किसी के पास भेजा चला जाएगा, उसके बदले में दूसरे के पास में क्या चला जाएगा? गोश्त चला जाएगा। तो इस तरीके से बराबर सराबर अच्छे से तोल करके वजन करके गोश्त को तकसीम किया जाए। वरना क्या होगा, किसी के पास कम चला जाएगा, अगर अंदाजे से देंगे तो किसी के पास ज़्यादा चला जाएगा, किसी के पास कम चला जाएगा। नतीजा ये होगा कभी कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, यार तेरे पास ज़्यादा है तेरे पास कम है। इसीलिए वज़न से तोल करके अच्छे तरीके से गोश्त को इस तरीके से तकसीम करना चाहिए। आखिर में एक और सवाल, इंशाल्लाह फिर हमारे भाई लोगों ने जो सवाल किए हैं इंशाल्लाह फिर उनकी तरफ बढ़ेंगे। आखिर में एक सवाल और ये कि जी क्या ओझड़ी, जिसको बहुत सारे इलाकों में बट कहा जाता है, बट कहा जाता है, कहीं पे ओझड़ी कहा जाता है, कहीं पे कुछ और अलग अलग उसको नाम दिया जाता है। तो सवाल ये है कि जी क्या हम ओझड़ी खा सकते हैं? ओझड़ी खाने की इजाज़त है या नहीं है? जवाब ये है कि जी हाँ, ओझड़ी खाने की इजाज़त है, ओझड़ी खाने की इजाज़त है। ओझड़ी खाना ये ममनू नहीं है। हदीस में जिन चीज़ों के खाने को मना किया गया है उनमें ओझड़ी नहीं है। तकरीबन 7 चीज़ों को हदीस में खाने से मना किया गया है, तो वो 7 चीज़ें खाना मना है। उन 7 चीज़ों को छोड़ करके बाकी सारा गोश्त का जानवर का जो भी हिस्सा है उसको खाया जा सकता है। बहरहाल ओझड़ी बट उस हिस्से में से नहीं है जिसको खाने से मना किया गया है, लेकिन चूँकि ये गंदगी का पोटला होता है, सारी गंदगी आके यहीं जमा होती है, तो इसलिए उसको अच्छे से साफ़ कर लिया जाए, धुल लिया जाए,
पानी से धुल लिया जाए, फिर आटे से भी उसको धुलते हैं, और अलग अलग तरीके हैं उसको पाक साफ करने के, ताकि गंदगी की स्मेल ना आए, बदबू ना आए उसमें से। तो अच्छे से पाक साफ करके ओजड़ी को पका करके खाया जा सकता है। जो लोग खाते हैं, पसंद करते हैं, वो खाएं, जो नहीं खाना चाहते हैं तो ना खाएं, उनकी मर्जी है। लेकिन बहरहाल शरीयत की तरफ से ये हराम नहीं है, मना नहीं है, जैसा कि बहुत सारे लोग समझते हैं। तो ओजड़ी खाना जायज़ है, इसकी क्या है, इजाज़त है। अच्छा, वो 7 चीज़ें क्या है जानवर की जिनको हदीस में मना किया गया है? उनमें से एक तो आगे पीछे की शर्मगाह है, आगे की शर्मगाह है, पीछे की शर्मगाह है, ये दोनों चीज़ें खाना मना है। ऐसे ही गुदूद, गोश्त के अंदर जो गांठ पड़ जाती है, गोश्त के अंदर जो गांठ वगैरह पड़ जाती है जिसको गुदूद कहा जाता है, तो वो गुदूद खाना भी मना है, बल्कि उसको निकाल करके फेंक दिया जाएगा, उसको नहीं खाया जाएगा। ऐसे ही पित्ता, पित्ता यानी जो पीले जानवर के अंदर से पीले किस्म का जो वो निकलता है, पित्ता समझते हैं जो कसाई लोग हैं, वो भी समझते हैं, हम लोग भी समझते हैं जब उसको ज़िबा किया जाता है। तो पित्ता जो है उसको भी खाने से मना किया गया है। ऐसे ही खून, खून वगैरह क्या है कि खून वगैरह के खाने की भी क्या है, ज़ाहिर सी बात है खाता तो कोई नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। अच्छा, इसी में मसला ये भी समझ लें, बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि जी गोश्त पे जो खून लगा हुआ होता है, जानवर को काटा, खून उसका जो था वो बह गया है, अब गोश्त में से खून निकलता रहता है हल्का हल्का थोड़ा बहुत। याद रखिए कि ये खून मना नहीं है, क्योंकि ये वो खून नहीं है जो रगों में बहता है। खून कौन सा मना है? जो रगों में, नसों में जो बहता है, वो खून की ममानत है। जो खून गोश्त ही में से निकल रहा है, जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत निकलता ही है, कलेजी में से, गोश्त में से निकलता ही है, तो जो गोश्त में से जो खून निकल रहा है वो मना नहीं है, वो खून मना है जो रगों में, नसों में दौड़ता है, ज़िबा करने से जो पूरा का पूरा निकल जाता है। ठीक है, तो साथ में ये मसला भी समझ लीजिए। तो ये 4 चीज़ें हो गई हैं। और 5वीं चीज़ है हराम मगज़। हराम मगज़ क्या है? रीढ़ की हड्डी में छोटा सा एक बारीक लेयर होती है, बहुत बारीक चमड़े की एक वो होती है, तो उसको कहा जाता है हराम मगज़। तो जो चीज़ मना है हदीस में वो हराम मगज़ है। तो आगे पीछे की शर्मगाह है, वदूद है, पित्ता है, खून है, हराम मगज़ है। तो ये 5 चीज़ें हो गई हैं। और 2 चीज़ें और हैं, वो जहन में नहीं आ रही हैं, ठीक है ना, इंशाल्लाह तो उनको फिर बता दूंगा, जहन में अगर आए तो बता दूंगा। तो ये 7 चीज़ें हैं जो हदीस में मना की गई हैं। बाकी इनके अलावा सारी चीज़ें जानवर की खाई जा सकती हैं, वो चाहे उसके पैर हों यानी पाए हों, उनको भी भेजा है उसको भी खाया जाता है, ठीक है ना। और जैसे मैंने बताया उजली वगैरह है उसको भी खाया जा सकता है, और इसके अलावा जो चीज़ें हैं बाकी सब चीज़ें वो, ठीक है। तो ये था कुर्बानी के ताल्लुक़ से, जो बहुत सारे हमारे भाई सवाल करते रहते हैं, फ़ोन वगैरह आजकल आते रहते हैं, तो उन सब का मैंने जवाब दे दिया है। चलिए अब आज के सवाल का ले लेते हैं। हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे भाइयों ने सवाल किए हैं। क्या क्या सवाल हैं? रिजवाना कौसर कह रहे हैं तलाक़ बाइन क्या होती है? जब आदमी अपनी बीवी को 2 तलाक़ दे, 2 तलाक़ क्या कहलाते हैं? तलाक़ बाइन। कोई आदमी कहे मैं तुमको 2 तलाक़ बाइन दे रहा हूँ, ये तलाक़ बाइन है। इसका हुक्म यह है कि जब 2 तलाक़ बाइन दे दे, 2 तलाक़ बाइन दे देता है तो उसके बाद में निकाह ख़त्म हो जाता है, अब रुजू नहीं होगा, अब निकाह हो सकता है रज़ामंदी से, इद्दत के बाद में, इद्दत के बाद में निकाह हो सकता है, रुजू नहीं होगा। तो तलाक़ बाइन में क्या हो सकता है? निकाह हो सकता है, रुजू नहीं हो सकता है। जी, कई सारे लोग समझते नहीं हैं, बार बार फ़ोन करते रहते हैं। जब एक बार फ़ोन काट दिया तो समझना चाहिए ना, कभी कहीं मसरूफ़ होंगे, कॉल बैक करेंगे। अब आपके साथ लाइव में होते होते कई लोग बार बार फ़ोन कर रहे हैं, इसलिए मैं अमूमन फ़्लाइट मोड पर डाल देता हूँ। आज डाला नहीं है तो पछता रहा हूँ कि फ़्लाइट मोड पर डाल देता। चलिए आगे चलिए। हुज़ैफ़ा भाई कह रहे हैं क्या बकरे की खाल बेच सकते हैं? जी बेच तो सकते हैं, लेकिन वो रकम फिर आप अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं। पिछले हफ्ते भी मैंने अर्ज़ किया था, अगर बकरे की खाल बेच दी गई है, अपने जानवर की खाल अगर बेच दी गई है, तो फिर उसको अपने इस्तेमाल में नहीं लाएंगे, फिर वो रकम गरीबों में सदका करना ज़रूरी है। खाल आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, उससे जूते बनाएं, जैकेट बनाएं, आप कुछ और बनाएं, मुसल्ला बनाएं, जानमाज़ जो चाहे आप बना सकते हैं। तो खाल को इस्तेमाल कर सकते हैं, खाल की बेची हुई रकम नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो सदका करना ज़रूरी है। जी मोहम्मद शोक करें लोगों का मस्जिद से पानी अपने घर ले जाना कैसे? देखिए, अगर सिर्फ मस्जिद के नमाजियों के लिए नल का गाड़ा गया है, नल हमारा जो भी है, अगर वो सिर्फ मस्जिद के लिए है तो लोगों का अपने घर लाना इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। और अगर रिफ़ाए आम के लिए, सब के लिए, भाई मस्जिद के लोग भी इस्तेमाल करें, गाँव वाले भी इस्तेमाल करें, तो फिर गुंजाइश है, फिर इजाज़त है। नादिया करें ऑनलाइन या इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन पे निकाह नहीं हो सकता, बल्कि सिर्फ वकील बनाया जा सकता है। जी वकील के ज़रिए आपने, ज़ाहिर सी बात है कि निकाह तो नहीं होता है। मेरी 2-3 वीडियो हैं, बल्कि आप अपना किसी को वकील बना दें और फिर दूसरी जगह मजलिस निकाह कायम हो जहाँ दूल्हा दुल्हन या उनके वकील मौजूद हो, और वापस में इजाब कबूल करें, तो वो तरीका होता है। तो वकील बना करके निकाह हो सकता है, फ़ेस टू फेस ऐसे वीडियो कॉल, फ़ोन पे या मैसेज पे वगैरह पे निकाह नहीं होता है। क्या जवाब दे भाई को, कितने फ़ोन आ रहे हैं? चूँकि कुर्बानी का मौका है, लोग अलग अलग मसले पूछते हैं, मैं ये इसीलिए सवाल जवाब रख लिया था।
हबीबा अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। रूहुल अमीन कह रहे हैं कुर्बानी के गोश्त में से कसाब की उजरत देने से कुर्बानी दुरुस्त होगी। देखो कुर्बानी तो दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन कसाब को उजरत देना सही नहीं है। गोश्त में से कसाब की उजरत देना सही नहीं है। कुर्बानी तो जब ज़िबा कर दी गई है तो कुर्बानी तो हो गई है, जैसे से बात है कि अब उसके बाद में उसको उसमें से उजरत दी जाएगी। तो गोश्त में से उजरत नहीं दी जाएगी, उजरत अलग से रुपये पैसे में उसको दी जाएगी। तो गोश्त कसाब को, कसाई को गोश्त उजरत के तौर पे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये बात ख़ास तरीके से ख्याल रखें। बाकी ये है कि जब जानवर ज़िबा कर दिया गया वो तो हो गई है। ठीक। साहिब आलम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, अगर कोई फ़र्ज़ नमाज के बाद तकबीर तशरीक कहना भूल गया और उसने किसी से बात कर ली, बात करने के बाद उसे याद आ गया तब उसने तकबीर तशरीक पढ़ी, तो इसमें कोई हरज तो नहीं है? जो गुनहगार होगा और अब उसको तकबीर तशरीक नहीं पढ़नी है। मैंने भी मसला शेयर किया था, कई साल पहले रिकॉर्ड किया हुआ था। तकबीर तशरीक का मसला ये है कि अगर आदमी ने मनाफी सलात अमल कर लिया, सलाम फेरने के बाद में किसी से बातचीत कर ली, उठ करके खड़ा हो गया, किसी और नमाज में मशगूल हो गया, कबीले से सीना फिर गया है, ये मनाफी सलात अमल कहलाते हैं। तो अगर इस तरह कोई अमल उसने कर लिया है तो तकबीर तशरीक नहीं पढ़ेगा, उसके ज़िम्मे से साक़ित हो गई है। चूँकि उसने छोड़ी है तो अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करे। ठीक है, तो बात कर ली है तो तकबीर तशरीक नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़नी चाहिए थी उसको। ठीक है, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करे। शुएब भाई करें मुफ्ती साहब, लोगों का मस्जिद में दुनियावी बातें करना कैसा है? हराम है, हदीस में मना किया गया है। बल्कि एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिर ज़माने में ऐसे लोग आएंगे जो मस्जिद में दुनियावी बातें करेंगे। आपने सहाबी से फरमाया था, वो जो सहाबी हदीस के रावी हैं उनसे फरमाया कि ख़बरदार तुम ऐसे लोगों के पास नहीं बैठना, क्योंकि उनको अल्लाह से और अल्लाह को उनसे कोई मतलब नहीं होगा, कोई वास्ता नहीं होगा। तो आखिर ज़माने में ऐसे लोग आएंगे, आजकल वही दौर चल रहा है। बैठे हुए होते हैं मस्जिद में, बातें चल रही होती हैं दुनियावी की। तो बहरहाल मस्जिद में दुनियावी बातें करना क्या है? मकरूह है, हराम है, मस्जिद में नहीं करनी चाहिए। मोहम्मद शुएब कह रहे हैं किसी शख्स का मस्जिद में लेट कर मोबाइल चलाना, यूट्यूब पर कुछ देखना कैसा है? दुरुस्त नहीं है। मस्जिद जो है वो इबादत की जगह है, आप वहाँ बैठ कर के मोबाइल इस्तेमाल करें, ये मस्जिद के अदब के ख़िलाफ़ है, एहतराम के ख़िलाफ़ है। यूट्यूब चलाएँगे उसमें एडवर्टाइज़ आते हैं, उल्टे सीधे फालतू के एडवर्टाइज़ आते हैं, तो ये सही नहीं है, गलत है। आपको मोबाइल इस्तेमाल करना है, अपने घर जाएँ या मस्जिद से बाहर जाएँ, तो मस्जिद में इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। क्या करें? अलाउ गिफ्ट, जी गिफ्ट को अलाउ कर देते हैं। कोई हमारे भाई हैं, क्या कह रहे हैं ये अलाउ गिफ्ट? जी चलिए, अलाउ गिफ्ट्स ऑन दिस चैनल। चूज वेदर अदर कैन गिफ्ट यू है मुफ्ती ऑफिशियल। क्या है कैन? जी बहुत सारे सवाल करते हैं, कॉल पे कॉल आ रही है इसलिए माजरत चाहता हूँ। तो चलिए, ये गिफ्ट वाला कोई भाई गिफ्ट भेजना चाह रहे हैं तो उनको अलाउ कर दिया है। अच्छा जी ठीक है, और आगे चलिए। मोहम्मद जुनैद अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अज़रुद्दीन अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो हो गया है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। चलिए, कितना आधा घंटे का ही हमारा प्रोग्राम हुआ है। देखो किसी और भाई का कुछ सवाल वगैरह है? नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। तो ये थे कुर्बानी के ताल्लुक़ से कुछ सवाल थे। अक्सर हज़रात के सवालों के जवाब हो गए हैं, जो मेरे जहन में थे उनके भी मैंने जवाब दे दिए हैं। ठीक है, तो चलिए मैं प्रोग्राम का अपने इख्तिताम कर लेता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, और कल के ताल्लुक़ से ये है कि कल इंशाल्लाह हम अपने चैनल पे उसको लाइव दिखाएंगे। हमारा चूँकि आज का एपिसोड है 94, ठीक है, यानी 94 एपिसोड आज का लगा के हो जाएंगे। तो इससे पहले 1 से लेकर के 25 तक के, यानी 25 सवाल जवाब की मजलिसें हमने एक साथ उनको एडिट करके यूट्यूब पे चलाया था। इंशाल्लाह कल 25 से लेकर के 50 तक के 25 एपिसोड एक साथ चलाए जाएंगे कल से लेकर के। तो उनमें इंशाल्लाह देखिए, एक मजलिस में सैकड़ों सवाल जवाब हमारे होते हैं, मुख्तसर सैकड़ों की तादाद में सवाल जवाब होते हैं। तो 25 जो एपिसोड उनको जब एक साथ चलाया जाएगा तो समझ लीजिए कि हज़ारों की तादाद में इंशाल्लाह उसमें आप लोगों के सवालों के हल होंगे जो अब तक के हो चुके हैं। तो कल इंशाल्लाह उसको यूट्यूब पे हम अपने चलाएंगे, अपलोड करेंगे 25 से लेकर के 50 तक के। इसलिए आप हज़रात को जब भी मौका मिले तो आप उनको सुन लीजिएगा, बहुत सारे मसाइल के जवाब आपको वहाँ मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो देखने ना भूलें। आपकी मसरूफ़ियत भरी ज़िंदगी में से वो भी सुनते रहें और दीनी इल्म हासिल करते रहें। चलिए, या अल्लाह तेरा शुक्र। मोहम्मद नोमान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। देख लेता हूँ किशोर भाई का कुछ और सवाल वगैरह है कि नहीं है। अच्छा, ये हो गया है, ये हो गया है।
मसला हो गया है। हाँ चलिए, एक भाई का जी सवाल था, जर्सी गाय या बैल की कुर्बानी का क्या हुक्म है? जी, जर्सी गाय या बैल उसको कहा जाता है कि जिसकी पैदाइश कह लीजिए सूअर के नुतफे से जिसकी हुई हो, ठीक है, या अमेरिकन गाय भी उसको कहा जाता है, अमेरिकन गाय वगैरह भी कहा जाता है। तो जिस गाय की पैदाइश सूअर के नुतफे से हुई हो, यानी गाय के ऊपर सूअर की जुफ्ती कराई जाती है, यानी सोहबत कराई जाती है, जिसके नतीजे में जो जानवर पैदा होता है उसको हमारे यहाँ जर्सी या अमेरिकन गाय वगैरह कहा जाता है। और ये इस वजह से कराते हैं कि वो ऐसा जानवर दूध ज़्यादा देता है, ऐसा जानवर दूध ज़्यादा देता है। तो बहरहाल जर्सी गाय, अमेरिकन गाय वगैरह, तो क्या इनकी कुर्बानी हो जाएगी? तो उसका जवाब ये है कि जी हाँ, इनकी कुर्बानी जायज़ है। उलमा फरमाते हैं कि उसके नतीजे में जो गाय पैदा हुई है, जिसको हम जर्सी गाय वगैरह कहते हैं, तो अगर वो गाय ही दिखती है, गाय बैल, जैसे गाय बैल होता है तो सेम वैसी ही दिखती है, वैसे ही चारा खाती है वो, ठीक है, तो चूंकि फिर वो गाय ही के हुक्म में होगी तो उसकी कुर्बानी जायज़ होगी। और अगर उसके अंदर सूअर की आदतों में से कोई आदत आ गई है, वो देखने में आम गायों जो है उनकी तरह नहीं दिखती है, ना उनकी तरह चारा खाती है, आम गाय बैलों की तरह ना वो चारा खाती है, चलती फिरती है, बल्कि सूअर की जो आदतें हैं, जो चलने फिरने, जो उसका वो है व्यवहार है, तो अगर सूअर के जैसे वो लगती है तब तो उसकी जायज़ नहीं है। लेकिन अगरचे सूअर के नुतफे से है, लेकिन है गाय ही, है गाय ही, खाने पीने चलने फिरने में हर चीज़ में वो गायों से मुशाबे है, तो फिर उसकी कुर्बानी क्या होगी? जायज़ हो जाएगी। तो ये है जर्सी कुर्बानी का हुक्म कि अगरचे सूअर के नुतफे से पैदा हुई है, लेकिन बहरहाल उसकी कुर्बानी क्या हो जाएगी? जायज़ हो जाएगी, अगर वो देखने में गाय जैसी ही है। अच्छा आगे चलिए, आपका चैनल हमारे भाई के अगर अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, जानवर का सींग अगर टूटा हुआ हो कुर्बानी आएगी? जी, इसका वैसे तो मैं जवाब दे चुका हूँ, ठीक है ना, कि अगर सींग टूट गया है और उसका असर दिमाग तक नहीं पहुंचा है तो कुर्बानी हो जाएगी, ठीक है, सर में सुराख नहीं हो गया उसके टूटने की वजह से, या बावलापन उसके टूटने की वजह से जानवर के अंदर नहीं है, तो कुर्बानी हो जाएगी, ठीक है, सींग थोड़ा टूटा हो या ज़्यादा टूटा हो, ठीक है। मुफ्ती अगर मैं ईद नमाज पढ़ने, मुफ्ती साहब घर में ईद की नमाज़ पढ़ना कैसे है? अगर बहुत लोग ईद की नमाज़ पढ़ें, देखिए वैसे तो ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ी जाती है, कोशिश हमें करनी चाहिए कि ईदगाह में नमाज़ पढ़ें। ईदगाह कहीं पे नहीं है तो अपने जो मस्जिदें हैं महल्ले वगैरह की, महल्लों की मस्जिद में नमाज़ पढ़ें। अगर वहाँ कोई उज़्र हो तो घरों में पढ़ सकते हैं, वरना बिला उज़्र के घरों में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ईद जुमा वगैरह ये ऐसा है कि ज़्यादा लोग इसमें शिरकत करते हैं, ज़्यादा लोगों से मेल मिलाप होता है, मोहब्बत होती है, सलाम दुआ होती है, और मुसलमानों की शान और शौकत का इजहार होता है। तो बिला उज़्र के घरों में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि हम मस्जिद ही में नमाज़ पढ़ें। फिर भी अगर कई सारे लोगों ने मिल करके अपने घर में ईद की नमाज़ पढ़ ली है, अपने घरों में ईद की नमाज़ पढ़ ली है, तो अगर ईद की नमाज़ उनकी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? वो मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दिया है, इस वजह से, ठीक है। ईद की नमाज़ का तरीक़ा वो पहले हम अपलोड कर चुके हैं, ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा ईद की नमाज़ के मसाइल और उसका तरीक़ा। ओके आगे चलिए, देख लेते हैं कोई और सवाल है क्या हमारे पास में। कुर्बानी करने का तरीक़ा और दुआ वगैरह, जी वो भी उसके ऊपर भी वीडियो मुकम्मल बना करके अपलोड कर दी गई है, और अल्लाह नेकी देवे। चलिए और क्या है, कोई मसला है क्या? चलिए इधर तो कुछ जी, चलिए इधर तो और ऐसा कोई सवाल नहीं है, देखते हैं और कैसा लगा। क्या कह रहे हैं, दिमाग तक असर पहुंचा है, हम कैसे मालूम करें? जी बताए ना, जानवर बावला सा हो जाता है, दिमाग में अगर असर पहुंचा है तो जानवर बावला जैसा हो जाएगा, चारा नहीं खाएगा, ठीक है, चारा नहीं खाएगा, बीमार पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा, तो इससे मालूम पड़ जाएगा कि दिमाग तक उसके असर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब, कुर्बानी के जानवर की एज 1 साल की होती है, वजाहत फरमाइए। देखिए बकरी वगैरह है, बकरा बकरी, दुम्बा दुम्बी, मेंढा मेंढी, ठीक है, तो इनकी उम्र पूरा 1 साल होना ज़रूरी है, ठीक है, मेंढे को छोड़ करके
दुम्बा मेंढा जो है, तो उसको हदीस में कहा गया कि अगर वो 1 साल वाला दिखता है, अगर 1 साल वाले जानवरों में छोड़ दिया जाए तो उनके बराबर दिखे, तो सिर्फ मेंढे में इजाज़त है। अगर दुम्बा मेंढा जो है वो 1 साल से कम का है मगर 1 साल जैसा दिखता है तो उसकी हो जाएगी। बाकी इसके अलावा भेड़ वगैरह है या बकरा बकरी वगैरह है तो वो 1 साल का मुकम्मल होना ज़रूरी है। अगर एक दिन भी कम होगा तो उसकी जायज़ नहीं होगी। और गाय बैल भैंस वगैरह है तो उसकी 2 साल मुकम्मल होना ज़रूरी है। ठीक है, 2 साल मुकम्मल होना ज़रूरी है। अगर एक दिन भी कम होगी तो भी उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। और ऊँट के अंदर 5 साल का होना ज़रूरी है। ऊँट के जो जानवर है उसकी भी कुर्बानी होती है तो उसकी 5 साल होना ज़रूरी है। अगर एक दिन भी कम होगा तो कुर्बानी नहीं होगी। आजकल मैंने भी एक वीडियो देखी है, एक भाई कह रहे हैं उसने बकरे ले रखे हैं 2। बोले जी देखो, कुर्बानी के लिए मुसिन्ना होना ज़रूरी है। और मुसिन्ना कहते हैं जिसके दूध के दांत झड़ करके दूसरे दांत आ रहे हों, दांत वाला जानवर। तो उसने दोनों जानवर देखा कि देखिए इसके छोटे छोटे दांत है, ये दूध के हैं, तो इसकी कुर्बानी नहीं होगी। और ये दूसरा जानवर है, इसके देखिए 2 चौड़े चौड़े दांत आ गए हैं, दूध के टूट करके 2 बड़े, इसको मुसन्ना कहा जाता है, इसकी हो जाएगी। याद रखिए कि जानवर में दांतों का एतबार नहीं है। दांत तो एक अलामत है, निशानी है कि भाई इस जानवर की उम्र इतनी हो गई है, तो वो तो एक अलामत है। दांतों के ऊपर एतबार नहीं है, उम्र के ऊपर एतबार है। मुसिन्ना दांत वाला जानवर है ऐसा है, इसको नहीं कहा जाता है। बल्कि मुसिन्ना की तारीफ अगर आप उठा करके देखेंगे, डिक्शनरी में जाकर के, लुगत में जाकर के, अगर आप मुसिन्ना कहते किसे हैं वहां जाकर के अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों चीज़ें मिलेगी। ठीक है, दांत वाला जानवर वो भी, और जो जिसकी उम्र 2 साल हो गई हो उसको भी मुसिन्ना कहा जाता है। ये सन से बना है मुसिन्ना, ये सन से बना है। सन के माना है साल के मुसिन्ना 2 साल वाला। ठीक है, साल वाला 2 साल वाला। तो जाहिर सी बात है बकरा बकरी जब तक कि 1 साल का नहीं हो जाएगा तब तक कि उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। तो दांत आए हों या ना आए हों, दांत आए हों या ना आए हों इसके एतबार नहीं है, उम्र ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उम्र नहीं हुई है लेकिन 2 दांत आ गए हैं, याद रखिए उलमा फरमाते हैं जायज़ नहीं होगा, जायज़ नहीं होगा। उम्र ज़्यादा ज़रूरी है, उम्र ज़रूरी है। किसी की उम्र भी हो गई है, दांत भी हो गए हैं तो नूरुन अला नूर है, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे वो भाई बता रहे हैं कि देखिए ये इसके दूध के दांत है, ठीक है, तो इसकी नहीं होगी। इसके ये दांत खाने वाले दांत है तो इसकी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। इसलिए इस तरह की वीडियो शेयर ना करें, फॉरवर्ड भी ना करें, गलत तरीके से गाइड किया जा रहा है। उनको ये कहना चाहिए था कि इसकी उम्र भी हो गई है और बतौर अलामत के दांत भी निकल आए हैं तो इसलिए ये ज़्यादा बेहतर है। ये कहते तो अलग बात थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ दांतों के ऊपर मदार रख दिया है, ये मुसिन्ना है, ऐसा है, वैसा है। तो पहले जाकर के मुसिन्ना की तारीफ़ आप देखें, लुगत में उलमा ने उसकी तारीफ़ क्या की है। बहरहाल उलमा यही फरमाते हैं कि असल जानवर में उम्र का एतबार ज़रूरी है। अब उम्र का हम अंदाज़ा कैसे लगाएंगे, उसके 2 तरीके हैं। या तो वही दांत वाला मसला है कि भाई दांत आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं। वो माहिर जो लोग हैं जो पालते हैं जानवर, उनको पता होता है कि भाई कब दांत आते हैं कब नहीं आते हैं, कब कितने दांत आते हैं कितने उम्र होने के बाद में। ठीक है, तो या तो ये है कि दांतों का आप एतबार करें, या तो ये है कि जिससे आप जानवर ख़रीद रहे हैं उसकी बात पर एतबार करें। वो अगर कह रहा है 1 साल का है और आपके पास कोई निशानी नहीं है उसको पहचानने की, आपके पास कोई निशानी नहीं है, तो फिर उसकी बात का एतबार कर लिया जाएगा। नंबर 3 ये है कि भाई आप देखें कि ये साल 2 साल का लगता है कि नहीं लगता है। बकरा बकरी 1 साल का लगता है कि नहीं लगता है, और वो कह रहा है कि भाई ये 1 साल का है, तो जाहिर सी बात है। तो आप देखें कि वो लगता है कि नहीं लगता है। नंबर 2 दांत भी देख लें कि आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं। नंबर 3 क्या है कि बात का उसके एतबार करें कि भाई वो कितने साल का कह रहा है। तो असल उम्र का होना ज़रूरी है। उम्र हो गई है तो कुर्बानी हो जाएगी, भले ही दांत आए हों या ना आए हों। अगर उम्र नहीं हुई है तो कुर्बानी नहीं होगी, दांत आए हों या ना आए हों। तो ये मसला अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और क्या कह रहे हैं भाई, आपका चैनल, मेरा मतलब है 1 साल इस्लाम में क्यों होती है वो। देखिए 1 साल की जो जानवर की उम्र बताई गई है बकरा वगैरह है, और 2 साल की जो भैंस वगैरह की वो बताई गई है, वो इसलिए बताई गई है कि वो इसमें जैसे बच्चे बालिग हो जाते हैं ना, बालिग होने के बाद में उनके ऊपर शरीयत के अहकाम का वो मुकल्लफ होते हैं, लागू होते हैं। क्यों? इस वजह से कि उनके अंदर वो अकल, शूर, सलीका, समझदारी, वो सब चीज़ें पैदा हो जाती हैं। यही चीज़ जानवरों में है, यही चीज़ जानवरों में है कि जब वो एक उम्र को पहुंच जाते हैं, वो उस चीज़ के लायक हो जाते हैं, उनकी जिस्मानी सलाहियत वो बन जाती है। तो इस वजह से ये उम्र की कैद लगाई कि बकरा बकरी 1 साल का, भैंस वगैरह है 2 साल की, ऊँट वगैरह है 5 साल की। तो वो एक ख़ास मसलहत की वजह से कि उसके अंदर वो ग्रोथ, वो चीज़ उसके अंदर पैदा होनी चाहिए जो शरीयत को मतलूब है, जो शरीयत चाहती है। समझ गए? इस वजह से उम्र की कैद लगाई गई है। मज़ाफ़ात का मतलब क्या? मज़ाफ़ात का मतलब ये है आस पड़ोस का इलाका, उसको मज़ाफ़ात कहा जाता है। आसपास के जो इलाके होते हैं, जैसे ये शहर है, शहर से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कोई गांव है, इधर गांव है, इधर गांव है, उधर गांव है, तो इसको मज़ाफ़ात कहा जाता है। आसपास का इलाका, उसको मज़ाफ़ात से ताबीर किया जाता है।
मोहम्मद जुनैद के इमाम के पीछे मिस रकात को कैसे मुकम्मल करें, वीडियो की लिंक मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया। जी आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए इंशाल्लाह, तो ईद की नमाज़ का जहाँ मैंने मसला बयान किया है वहाँ आपको मिल जाएगा, वहाँ बता दूँगा, ठीक है। आपका चैनल मुफ्ती साहब टाउन का 7 एरिया है, बहुत नज़दीक, लेकिन दुकान नहीं है, जुम्मा आएगा। देखिए अगर वो शहर के मज़ाफ़ात में ही है, यानी गिरदो नवा में है, आस पड़ोस में ही है, तब तो हो जाएगा। और अगर दूर है उसको शहर में काउंट नहीं करते हैं, उसको शहर में काउंट नहीं करते हैं। जगह इतनी दूर है कि वो शहर के हिस्से में नहीं आता, कोई उसको शहर नहीं बोलता है, शहर नहीं समझता है, तो फिर वहाँ नहीं होगी, ठीक है। और क्या करें टाउन, अच्छा ये तो वही हो गई है, ठीक है, दुकान आप कह रहे हैं, ठीक है। तो ये थे मसले कुर्बानी वगैरह के ताल्लुक से। अभी के लिए इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह, फिर अगले हफ्ते इतवार ही के दिन आप हज़रात से मुलाकात रहेगी। हयात बाकी तो मुलाकात बाकी, इजाज़त दीजिए, कल कुर्बानी कीजिए, खुश दिली के साथ में कीजिए, ठीक है। और लोगों से सलाम दुआ कीजिए, मोहब्बत प्यार मोहब्बत से मिलिए, हदिये तहफ़े गोश्त वगैरह दूसरों के यहाँ भिजवाइए, ख़ुद भी खाइए, और सिद्क़ दिल से अल्लाह को राज़ी करने के लिए इखलास के साथ में रियाकारी शोहरत से बचते हुए और अपने दीगर गैर मुस्लिम वतनी भाइयों को तकलीफ़ ना पहुँचे उसका ख्याल रखते हुए, क्योंकि कल को ये चल करके फिर हमारे लिए तकलीफ़ का ज़रिया बन सकती है। कहीं भी गोश्त फेंक देते हैं, कुर्बानी फेंक देते हैं, गंदगी फेंक देते हैं, अल्लाह के वास्ते ऐसा ना करें। इस्लाम साफ़ सफ़ाई को पसंद करता है, इस्लाम जो है वो साफ़ सफ़ाई को पसंद करता है, तो इसलिए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। गंदगी वगैरह कहीं भी ना डालें, बल्कि जो उसकी सही जगह है, ठिकाना है, उसको वहाँ जा कर के फेंकें, वहाँ जा कर के डालें। तो बहरहाल इखलास के साथ में अल्लाह को राज़ी करने के लिए एहतियात के साथ में सिद्क़ दिल से कल को कुर्बानी करें। आप सब इस्लामी भाइयों को, हमारे जितने भी दोस्त व अहबाब हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, अक़ीदत करने वाले हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, सबको एडवांस में ईद उल अज़हा मुबारक हो। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहुल अमाल। अल्लाह सब के नेक अमाल को कबूल फरमाए, सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए और अपनी रज़ा और खुशनुदी का ज़रिया बनाए, ठीक है। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जी मेरा व्हाट्सअप नंबर मांग रहे हैं भाई, बहुत सारी पुरानी वीडियो में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। या चैनल के अबाउट में जाइए, चैनल पर टिक कीजिए, हमारे चैनल का अबाउट है, वहाँ जाइए, अबाउट में जहाँ हमारी तफसील लिखी हुई है, हमारे बारे में लिखा हुआ है, वहीं आपको नंबर भी मिल जाएगा। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, हयात बाकी मुलाकात बाकी। खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।